अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास 10 केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 13 आज हम पढ़ेंगे। और लेक्चर नंबर 13 में हम तीसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे एसिड बेसिस के हवाले से, जो है लीवीज कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट अमेरिका से बिलोंग करता है, एक साइंटिस्ट, एक केमिस्ट जिसका नाम है गिलबर्ट न्यूटन लीवीज, या शॉर्टली हम इसको कहते हैं GN लीवीज। एक फिजिकल केमिस्ट है जिसका ताल्लुक है फिजिकल केमिस्ट्री से, जिसका नाम है GN लीवीज, और इसने 1923 में एसिड्स और बेसिस के बारे में अपना कंसेप्ट पेश किया। ये बात आप याद रखें कि इस कंसेप्ट के अंदर ना हम प्रोटॉन की बात करेंगे, ना हम एचाइन की बात करेंगे, ना हम हाइड्रोक्सिल आयन की बात करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में बात करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी चीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर देता हो उसको बेस कहा जाएगा, और एक ऐसी चीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा हो उसको एसिड कहा जाएगा। एक्सेप्ट से ए आप उठाएं और एसिड से ए उठाएं, दोनों का मुआवजा करें, दोनों बराबर है। तो इसीलिए लीवीज एसिड कौन सा एसिड होता है? वो एसिड जो कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक्सेप्ट करता हो। तो लीवीज इसकी कुछ हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। गिलबर्ट न्यूटन लीवीज, इसका ताल्लुक था अमेरिका से, और इसका जो इंटरेस्ट था वो था फिजिकल केमिस्ट्री में, और ये कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी का क्या था, डीन था। इसने बहुत सी तजुर्बात किए लैब के अंदर, बल्कि इसकी मौत हुई थी साइनाइड, एक गैस है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, तो उसको इनहेल करने के बाद इसकी लेबोरेटरी में ही डेथ हुई थी। GN लीवीज ये तकरीबन 36 टाइम्स 36 मरतबा नोबेल प्राइज के लिए सिलेक्ट हुआ था, लेकिन जिंदगी में इसने कभी भी नोबेल प्राइज हासिल नहीं किया था, क्योंकि उस साल कोई और साइंटिस्ट आके वो नोबेल प्राइज का हकदार बनता था। तो ये बहुत ही एक काबिल इंसान था। और एसिड और बेस के बारे में इसका मौक़िफ़ ये है, व्हाट इज लीवीज एसिड? कहता है कि लीवीज एसिड हमारे पास क्या है, स्पीशी विच एक्सेप्ट्स। देखिए इस बात को नोट करें, एक्सेप्ट के अंदर ए है और एसिड के अंदर भी ए है। व्हाट? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो चीज, स्पीशी से मुराद क्या है? स्पीशी से मुराद होगी या आइंस इससे मुराद है, या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, कोई मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है। तो इसका मतलब यह है कि एक एसिड क्या होगा, लीवीज एसिड, वो चीज, वो आयन, वो मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक्सेप्ट करता हो, उसे कहा जाता है लीवीज एसिड। लीवीज बेस के बारे में वो कहता है कि स्पीशी से मुराद क्या है, आयन है या मॉलिक्यूल है, विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देता हो या इस काबिल हो जाए कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता हो, वो दे सकता हो, तो इसे कहा जाता है बेस। अब कुछ अहम बातें हैं इसके अंदर, उसको हमने नोट करनी है। नंबर 1, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर फ्रॉम अ बेस टू एसिड एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए किसी भी एसिड बेस रिएक्शन के अंदर प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ा वो क्या होता है, वो पास होता है, यानी कि बेस क्या करता है, बेस इस इलेक्ट्रॉन जोड़े को एसिड की तरफ शिफ्ट करता है। एसिड ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा लेता है, अपने आप को स्टेबल कराता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, जबकि बेस क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। तो देखें, और एंड पे क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें दोनों एटम्स आके क्या करते हैं, दोनों एटम में से एक एटम इलेक्ट्रॉन के जोड़े को क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये शॉर्ट एरो लगाते हैं, और इस एरो की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, बेस से एसिड की तरफ होगी। तो एसिड के हवाले से बेसिक जो हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड और बेस का, तो कुछ बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। नंबर 1, अगर एसिड में, अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स अवेलेबल है, तो रिएक्टेंट्स में आप लोग कैसे
ये फाइंड आउट करेंगे, ये मालूम करेंगे कि ये स्पीशी एसिड है और ये दूसरी स्पीशी क्या है, वो है एक बेस होती है। तो उसको मालूम करने के लिए ये बातें ज़हनी नशीन करना वो ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर इन्हीं बातों के ऊपर आप समझ आ जाएं तो समझे कि किसी भी इक्वेशन या किसी भी रिएक्शन के अंदर आप बआसानी मालूम कर सकते हैं कि ये चीज़ एसिड है और ये चीज़ क्या है, वो बेस होता है। तो आते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ आते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल है। पॉइंट नंबर 1 से मुराद एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं, एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए पहली पॉइंट में आपको यह कहा गया है कि कोई भी एसिड इलेक्ट्रॉन के जोड़े को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, वो हासिल करेगा, वो कबूल करेगा। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट स्पीशी है। डिफिशिएंट कहता है कमी को कहा जाता है, यानी कि ये वो आयन होगा, वो मॉलिक्यूल होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तीसरा पॉइंट ये है, लिस्ट द नेट इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। इसके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल किस शेल को कहते हैं, ये कहा जाता है आखिरी शेल को कहते हैं, आखिरी शेल। यानी कि किसी भी आयन या मॉलिक्यूल के आखिरी शेल में जब इलेक्ट्रॉनों की तादाद 8 से कम होगी तो उसको हम लीविस एसिड कहेंगे। अब क्या है कि 4 नंबर पॉइंट, नो इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल दैट इज H आयन। अगर लेट्स सपोज एक H आयन है, H आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो जाने से क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसके पास आखिरी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी लीविस एसिड कहलाएगा। और लास्ट जो अहम पॉइंट है इसमें वो ये है कि किसी भी पॉजिटिव आयन या वो न्यूट्रल चीज जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो उसको कहा जाएगा लीविस एसिड। तो ये बेसिक बातें हैं एसिड के मुतालिक है, ताकि आपको इन चीजों के बारे में क्या हो, वो इल्म हो, आगाही हो। आते हैं बेस की तरफ आते हैं। देखिए बेस की पहचान हम 5 बातों से करते हैं। नंबर 1, डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ये देगा, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी डिफिशिएंट स्पीशी को दे रहा हो, डोनेट कर रहा हो, चंदे की शक्ल में दे रहा हो, तो उस चीज को कहा जाता है बेस। तो बेस से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देने वाले को कहा जाएगा क्या चीज, उसको कहते हैं बेस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने वाले को बेस कहा जाएगा। जबकि दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा होगी, 8 होगी, 8 से ज्यादा भी हो सकती है लेकिन 8 से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, कंप्लीट ऑक्टेट। इसके आखिरी शेल में क्या होंगे, ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। 4 नंबर पॉइंट यह है कि हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होना चाहिए। जैसे कि कई एग्जाम्पल मैं यहां पर मेंशन करता हूं, देखिए क्लोराइड है, नेगेटिव चार्ज, देखिए ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा इसके पास, ठीक हो गया। इसी तरह आप देखें सल्फेट की अगर बात की जाए नेगेटिव चार्ज है, इस तरह ऑक्साइड की अगर बात की जाए नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉनों का क्या, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो इसके पास आ रहा हो उसे कहा जाएगा लीविस बेस। नेगेटिव और न्यूट्रल, या नेगेटिव होगा या कोई न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल में H2O भी आप रख सकते हैं, अमोनिया भी आप रख सकते हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को कहा जाता है लीविस बेस। तो चलें आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एमोनिया NH3। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने उठाया है NH3 और प्लस BF3 का। टीचर आपसे कहता है कि भाई आप इसमें कैलकुलेट करें, आप इसमें फाइंड आउट करें कि लीविस एसिड कौन सा है और लीविस बेस कौन सा है। तो अगर देखा जाए इसके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर ये पॉइंट पेश की थी कि हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है अमोनिया का? देखिए इस चीज का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ है। कैसे है? देखिए नाइट्रोजन आता है पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप में आता है, 5A ग्रुप में आता है। इसकी आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन
इसने एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया। तो एक डैश से मुराद क्या है? एक डैश से मुराद है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे मुराद है। तो आप देखें 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 शेयर हो गए, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 ये है, 8 हो गए। इसका मतलब है नाइट्रोजन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? इसको कहा जाएगा कि ये लीवीज बेस है। बेस की पहचान आप लोगों ने इन बातों से की है। एक ऐसी स्पीशी जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हो, उसको लीवीज बेस कहा जाता है। तो बेस क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो देखिए इस नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट किए? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। बोरान आता है तीसरी ग्रुप में आता है, 3rd ए ग्रुप में आता है। इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 3 को 8 में पहुंचाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो क्या करते हैं? इसके साथ 3 फ्लोरीन एटम्स आते हैं, 1 2 3 डैशेस हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, 6 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। स्टिल बोरान हैज द शॉर्टेज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है बोरान के पास। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्या करते हैं कि ये नाइट्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, शेयर करता है। ऐसा नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली उसके हवाले किए, नहीं, बल्कि ये बीच में लाके इसके साथ बॉन्ड बनाता है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है, लेट्स सपोज हम 2 दोस्त है, वो रिक्शे में जा रहे हैं फ्रॉम मिंगोरा टू सैयद शरीफ और किराया है 10 रुपए रिक्शे में। तो अगर उनके पास पैसा नहीं है तो मेरा दोस्त है, मैं उनकी जगह पे पैसा दे सकता हूँ, तो मैं 20 रुपए ड्राइवर को दूंगा, तो वो भी मेरे साथ सफ़र में शामिल होगा, वो भी सैयद शरीफ का सफ़र करेगा। और पैसे किसने प्रोवाइड किए? 20 रुपए वो मैंने प्रोवाइड किए। तो हमारा मेरा और उसके दरमियान में क्या बन गया? एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो दोनों एटम में से एक एटम इलेक्ट्रॉन के जोड़े को डोनेट करता है और ऐसी बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस टाइप का आता है। देखिए ये नाइट्रोजन है, इसका बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ है, इसको ब्रैकेट में बंद करें, ऐसे कम्प्लेक्स होगा। और यहां पर आप देखें बोरान है, तो बोरान ट्राइफ्लोराइड है, ठीक हो गया। और बीच में मैंने ये जो रेड निशान लगाया है शॉर्ट एरो है, तो इस एरो से मुराद ये है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मुराद है। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स बन गया। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये एक बहुत ही क्या है, एक बड़ा सा कंपाउंड होता है जो कि फर्दर पानी के अंदर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा होता, उसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो देखें ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। अब दूसरा एग्जांपल ये भी अमोनिया है, जैसे कि इस पॉइंट में मैंने डिस्कस किया। अब इसके साथ रिएक्शन होता है किस चीज़ का? वो एचाइन का होता है, जिसको प्रोटॉन कहा जाता है। एचाइन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मैंने मेंशन किया। पॉजिटिव चार्ज स्पीशी को एसिड कहा जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के जरिए से कंप्लीट होता है, तो क्या करते हैं? देखिए इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बन जाता है। नाइट्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स ये आ गए, ठीक हो गया, और ये है H है, ठीक हो गया। और इसके ऊपर हम रखेंगे, यानी कि बीच में ये हो गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर हम एक प्लस का निशान लगाते हैं, या फिर हम रखते हैं H3O प्लस रखते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इसके बारे में भी पूछते हैं, सर ये प्लस कहाँ से आ गया? तो तरीका कुछ इस तरह का है। देखिए नाइट्रोजन है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और हाइड्रोजन जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाइट्रोजन कंप्लीट अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस डॉट के ऊपर चार्ज क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर ये डॉट इसके पास आता है तो ये तो न्यूट्रल हो गया, ठीक हो गया। एक इलेक्ट्रॉन देने से कंप्लीटली क्या हो गया? वो न्यूट्रल हो गया। अब क्या है कि ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां जाने से क्या हो गया? नाइट्रोजन के ऊपर फिर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाने से क्या होता है? चार्ज प्लस आता है। अब क्या है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्यों इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने की हम बात करते हैं? क्योंकि वजह क्या है? अब देखें यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 6 इलेक्ट्रॉन एक ये हो गए, एक इलेक्ट्रॉन चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास इसका ये है, तो तकरीबन 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए।
2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 6 ये हो गए, 7 8 ये हो गए, ठीक हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट है। ये हमारे पास क्या है, इसको लीविस बेस कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जाने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया तो इसका मतलब ये है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होंगे और इसके साथ भी काउंट होंगे, ठीक हो गया। अब क्या है कि एज अ होल हमने प्लस चार्ज यहां पर लगाया कि ये इस प्लस से मुराद ये है इस सेंट्रल नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने कंप्लीट शिफ्ट किया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर हुआ है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से गए हैं, तो यहां पर भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, इसीलिए हम यहां पर प्लस का निशान लगाते हैं। इसी तरह आप देखें जो तीसरा है वो है वाटर का है, ये भी क्या है, ये भी लीविस बेस है और इसको लीविस एसिड कहा जाता है। तो अगर देखा जाए इसमें भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसको देगा H आइन प्लस से न्यूट्रल की तरफ जाएगा, फिर इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन आया है, ये इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो रह गया आपस में बॉन्ड बनेगा। या इसका हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन हम इधर ही शिफ्ट करते हैं, बीच में रखते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास कुछ इस तरह की चीज बन जाती है। ये प्लस का निशान हो गया और यहां से यहां ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो अब देखिए ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। यहां पर मैंने H3O लगाया, ये मैंने गलत लिखा है, ठीक है। यहां पर आयन बन जाता है NH4 प्लस बन जाता है, एमोनियम आयन। इसको क्या कहते हैं, इसको एमोनियम आयन कहा जाता है। और इस चीज को यानी कि H3O प्लस को क्या कहते हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो यहां पर आप लोगों ने कुछ बातों से यह अंदाजा लगाया कि लीविस एसिड और लीविस बेस क्या चीज होती है। अब तीनों का कंसेप्ट आप कंपैरिजन करें। देखिए अर्हीनियस में आप लोगों ने पढ़ा था कि एसिड वो चीज होगी जो कि पानी के अंदर H आयन देती हो, बेस वो चीज होगी जो पानी के अंदर OH आयन देती हो। ब्रॉन्स-लॉरी कंसेप्ट में आप लोगों ने पढ़ा है कि एसिड वो चीज होगी जो H आयन डोनर होगा, प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। आप लोगों ने लीविस कंसेप्ट में यह पढ़ा है कि एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये तीनों कंसेप्ट है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, जैसे कि ब्रॉन्स-लॉरी कंसेप्ट की लिमिटेशन आप लोगों ने पढ़ी है, अर्हीनियस कंसेप्ट की लिमिटेशंस आप लोगों ने पढ़ी है। तो इसके लिए लिमिटेशंस ये हैं कि ऑल एसिड बेस रिएक्शन डू नॉट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि तमाम एसिड बेस, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर मेंशन किया था कि एसिड बेस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा फ्रॉम बेस टू एसिड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो तमाम एसिड बेस रिएक्शन में ऐसा नहीं होता कि वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाए, वो बन जाए। जैसे कि अगर हम बात करें एसिड बेस रिएक्शन की, HCl है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो प्रोडक्ट में ये सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ में H2O बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर तो किसी जगह पे भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, बल्कि वो आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो ये कंसेप्ट के हवाले से क्या है, वो लिमिटेशंस है। और दूसरा ये डिड नॉट एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और इसने स्ट्रेंथ के बारे में भी कोई बात नहीं की कि आया H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है या CH3COOH स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये बाद में फिर शब कंसेप्ट आता है, उसमें इस कंसेप्ट को मजीद क्या करते हैं, वो क्लियर करते हैं। तो आज के लिए ये लेक्चर काफ़ी हैं और इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे, और तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।